अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। या रऊफ और रहीम 103 बार अल्लाह के इन नामों को पढ़ो, आपके सामने परी दौलत लेकर हाजिर हो जाएगी। आजमुदा अमल है ये, नमाज इशा का अमल है। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, इस अमल को औरत भी कर सकती है। इस अमल में किसी किस्म का डर खौफ नहीं। इस अमल को कमज़ोर दिल वाले लोग भी कर सकते हैं। दौलत वाला ये अमल है, इस अमल में 100% हाजिरी होती है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई से नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। ये नमाज इशा का अमल है। 103 बार आपने या रऊफुर रहीम इन अल्लाह पाक के नामों को पढ़ना है। परी आपके सामने दौलत लेकर हाजिर हो जाएगी। ये अमल एक आजमुदा अमल है। ये अमल मैंने एक अपने शागिर्द को करवाया था कुछ टाइम पहले, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये अमल अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूं, ताकि जितने भी मेरे परेशान बहन भाई हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, इस अमल को करें। इस परी की ताकत दुनिया के हर कोने में चलती है। वो लोग जिनका काम आज तक कोई अमल ना कर सका, इस परी से हल करवाएं। आपके मसाइल और उनका यकीनी हल, शोहर को राह रास्त पर लाना, औलाद का नाफरमान होना, घरेलू लड़ाई झगड़े, प्यार मोहब्बत के मसले। और मेरी दावत है उन लोगों को जो हिंदू मुस्लिम ईसाई आमलों को पैसे देकर मायूस हो चुके पर उनका काम नहीं हुआ, वो लोग उम्मीद की आखिरी किरण समझकर एक बार इस अमल को मेरे बताए गए तरीके पर कर लें। इंशाअल्लाह ताला रातों रात नसीब बदल जाएगा, बंद ताले खुल जाएंगे, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे और मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगी। इस अमल को वो लोग करें जो हकीकत में परेशान हैं। इस परी के वार से दुश्मन हो जाए पार। इस एक अमल को करने के बाद हर वो काम होगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। इस परी का वार इतना सख्त होता है कि महबूब की रूह कांप जाए। अमल का तरीका समझ लें, ठीक है? मैं आपको मुकम्मल तरीका समझा देता हूँ। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखिएगा, ताकि आपको हर बात समझ आ जाए और आप इस अमल में कामयाब हो जाएं। सिर्फ या रऊफुर रहीम पढ़ने से हाजिरी नहीं होगी, बल्कि अमल के कुछ परहेज भी हैं, ठीक है? अमल में छोटा सा सदका भी आपने करना है। जब परी की हाजिरी आपके सामने होगी तो आपने परी से बात कैसे करनी है, परी को दोबारा कैसे बुलाना है, परी से आपने काम कैसे लेना है, परी से वादा कसम कैसे करना है, इंशाअल्लाह ताला सारी बातें आपको अच्छी तरह मैं समझाऊंगा। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखिएगा। जो लोग अमलों में नाकाम होते हैं वो क्यों नाकाम होते हैं, कुछ वजूहात हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये वजूहात मैं आज बताऊंगा। अक्सर ये बात मैं वीडियो के एंड पे करता था, तो लोग वीडियो को अच्छी तरह पूरा नहीं देखते, या क्या बात है नहीं इस बात को सुनते, इस पे अमल नहीं करते और नाकाम हो जाते हैं। नाकामी की सबसे बड़ी वजूहात अमल की इजाज़त ना लेना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस अमल का अमल हूँ, आप मुझसे इजाज़त नहीं लेते तो आप कैसे कामयाब हो जाएंगे? दूसरी नाकामी की वजूहात, एक तवीज़ होता है, उस तवीज़ को बोला जाता है लोहे तस्खीर का तवीज़। काफ़ी लोग बोलते हैं लोहे तस्खीर का तवीज़ बाजू पर बांध के अमल करें। वो तवीज़ आपके बाजू पर होना ज़रूरी है दुराने अमल। वो तवीज़ कौन बना सकता है? हर बंदा नहीं वो तवीज़ बना सकता। वो तवीज़ वो बंदा बना सकता है जिसने 11 अमलों का चला किया हो, जो 11 अमलों का अमल हो। किसी को भी आप बोल देते हैं कि लोहे तस्खीर का तवीज़ बना दें, और वो आपको ऐसे बना के दे देता है, तो आप अमल शुरू कर देते हैं, ठीक है? ऐसे किसी से ना बनवाया करें, मुझसे बनवा लें। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे राब्ता करके आप मुझसे बनवा सकते हैं लोहे तस्खीर का तवीज़, मैं बना दूंगा इंशाल्लाह। नाकामी की तीसरी वजूहात, मुकम्मल परहेज न करना, तादाद को आगे पीछे पड़ जाना, पढ़ाई में गलती कर जाना, बात समझ आ रही है? और टाइम जो बताया जाए उस टाइम पे अमल को ना करना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं कि जिन पे आप अमल नहीं करते और आप नाकाम हो जाते हैं।
ठीक है। ये जो लोहे तस्कीर होती है ना, ये ज़ाफ़रान और कस्तूरी की स्याही से बनती है, ये ऐसे काली मार्कर से नहीं बनती। एक भाई मुझे मैसेज करता है कि उस्ताद मेरे पास लोहे तस्कीर का तवीज़ है, मुझे इजाज़त दे, मैंने ये अमल करना है। मैंने उसको इजाज़त दे दी। मैंने कहा ठीक है, आपको इजाज़त है, आप कीजिए, और जहाँ से आपको नहीं समझ आती मुझसे पूछ लें। अच्छा, उसको मैंने अमल की मुकम्मल रहनुमाई की, इजाज़त भी दी, अमल पर बिठा दिया। अब उसको नुकसान हो गया, मैं तो काफ़ी परेशान हो गया। जब अमल बंदे में का गलत हो जाए या अमल सही से ना हो, ठीक है, अमल कामयाब नहीं होता ना, तो 100 में से 1% चांस होते हैं कि कोई नुकसान ना हो, अमल ज़ाया हो गया। 99% ये चांस होते हैं रिजत के, तरह तरह की बीमारियों का लग जाना, घरेलू लड़ाई झगड़े, ठीक है, बंदिशें लग जाना, कोई ना कोई किसी ना किसी मसले में बंदा फंस जाता है अगर अमल नाकाम हो जाए। भाई अमल नाकाम क्यों होता है? इजाज़त का ना लेना, लोहे तस्कीर का ना बनवाना, अमल को सही टाइम पे ना करना, अमल की तादाद को गलत पढ़ लेना, ठीक है, परहेज़ मुकम्मल ना करना, अमल का जो हाज़री का सामान होता है वो अपने पास ना रखना, ये चंद वजूहात हैं, इनको क्लियर करके करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। एक लड़का, उसका नाम अफसार है, ठीक है, उसने मुझसे रब्ता किया कि उस्ताद मुझे हाज़री करवाएं, ठीक है। उस बंदे पे बंदिशें लगी हुई थी, ठीक है, अभी भी उसका काम चालू है। उसको काफ़ी मैंने पढ़ाइयाँ बताई, अमल बताए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से 90% उसका काम हो चुका है। 10% रह गया, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। 10% रह गया, 90% हो चुका है। आप ऐसे अमल शुरू कर देते हैं, अमलों के गलत असरात पड़ जाते हैं, ठीक है, फिर बंदिशें लग जाती हैं, फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो जब आप सही से करेंगे तो किस चीज़ की बंदिशें, किस चीज़ की रुकावटें, क्यों रुकावटें पड़ेंगी? अमल कोई भी है वो उस्ताद की रहनुमाई के बगैर ना किया करें। अमल कोई भी है अच्छे से किया करें। अमल कोई भी है, किसी का भी अमल है, कोई भी अपलोड कर देता है, कोई भी अमल आपको बता देता है, उस अमल की रहनुमाई में करना आपके लिए फ़ायदामंद होगा। अपने आप शुरू करना, देखा देखी में शुरू करना नुकसान का बायस बनता है, ठीक है। कुछ चंद बातें थी, मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको अमल का तरीका समझा देता हूँ। इस अमल को आप किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को कर सकते हैं। अमल आपने करना है रात को इशा की नमाज के बाद, ठीक है। जिस रोज आपने इस अमल को करना है उस रोज आपने कुछ परहेज करने हैं। परहेज नोट फरमा लें। आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, मछली का गोश्त नहीं खाना, कच्चा दूध नहीं पीना, प्याज लहसुन ये नहीं खाना। जो लोग शादीशुदा हैं वो हकूक़े ज़ौजियत हमबिस्तरी वगैरह से परहेज करेंगे। अमल को मुकम्मल राजदारी से आपने करना है। ये इस अमल के परहेज हैं। आपने जिस रोज़ इस अमल को करना है उस रोज़ आपने 5 वक़्त की नमाज लाजमी पढ़नी है, ठीक है। और फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने किसी चुरस्ते पर चले जाना है, तन्हाई वाली जगह हो जहाँ चुरस्ता हो। अब कुछ मेरे बहन भाइयों को पता ही नहीं कि चुरस्ता क्या होता है। अक्सर इस तरह के सवाल मुझसे पूछे जाते हैं कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर रब्ता करके। जो चुरस्ता होता है भाई वो एक चौक होता है, जिस तरह चौक होता है ना, वहाँ से 4 रास्ते गुजरते हैं, उस तरह से चुरस्ता होता है। आपने चुरस्ते पर चले जाना है। वहाँ पर जाकर 2100 मरतबा एक लफ्ज़ है या रकीबो, या रकीबो, आपने 2100 मरतबा नमाज फजर के बाद चुरस्ते पर जाके इस अल्फाज को पढ़ना है, तन्हाई में पढ़ना है। फिर आपने इशा की नमाज पढ़नी है। इशा की नमाज पढ़ के फजर के बाद आप जिस चुरस्ते पर जाके आपने या रकीबों को 2100 मरतबा पढ़ा, इशा की नमाज के बाद भी आपने उसी चुरस्ते पर जाकर तन्हाई में अकेले 2100 मरतबा फिर पढ़ना है। उसके बाद आपने अपने अमल वाली जगह पे आ जाना, जहाँ पर बैठकर आपने अमल करना है। इस अमल को आप अपने रूम में कर सकते हैं, इस अमल को कहीं भी तन्हाई में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जगह पाक साफ हो, तन्हाई वाली हो, वहाँ पर बैठकर आपने इस अमल को शुरू करना है।
وہاں پر آپ نے بیٹھ جانا ہے جہاں آپ کو تنہائی ملے، پاک صاف جگہ ملے۔ وہاں پر آپ نے 2 پہلے چراغ رکھنے ہیں، نئی مٹی کے چراغ آپ نے لے لینے ہیں، ان میں سرسوں کا تیل ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ ان 2 چراغوں کو ساتھ ساتھ آپ نے رکھ کے ان کی روئی کو ساتھ ملا دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لو دونوں چراغوں کی ایک لو بن جائے۔ آگ اگر جلے تو دونوں جو روئیاں ہوں گی وہ بالکل ساتھ میں ملا دینی ہے، ساتھ ساتھ چراغ رکھ کے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں روئیوں کو ایک آگ لگے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ چراغ 2 روشن کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لبان اور گگل یہ اپنے پاس رکھ لینی، ان کا بخور دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی، 4 بار آیت الکرسی، 4 بار چارے کلوں کو پڑھ کے نئی چھری پہ، اگر نیچے فرش ہو تو چاک پر دم کر کے گول بڑا دائرہ حصار لگا کے حصار کے اندر بیٹھ جانا ہے۔ اچھا، منہ آپ نے قبلے رخ کرنا ہے، سفید رنگ کے آپ نے کپڑے پہننے ہیں۔ بچے اس عمل کو نہ کریں، باقی شادی شدہ لوگ بھی کر سکتے ہیں، غیر شادی شدہ لوگ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے حصار کے اندر آپ نے 3 سورج مکھی کے پھول رکھنے ہیں، 3 آپ نے کوسے قزا کے پھول رکھنے ہیں، 3 آپ نے رات کی رانی کے پھول رکھنے ہیں۔ یہ 3 پھول آپ نے اپنے حصار کے اندر رکھنے ہیں اس پری کو دینے کے لیے۔ یہ پھول مل جائیں گے آپ کو، پھولوں والی دکان سے آپ کو یہ پھول مل جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ بولے کہ استاد ان پھولوں کی جگہ ہم کوئی اور پھول رکھ سکتے ہیں، کیا ہم گلاب کا پھول رکھ سکتے ہیں؟ بھائی بالکل نہیں رکھ سکتے۔ ایک بندہ ہے، اس کو بریانی پسند ہے تو بھائی وہ بریانی کھائے گا نا۔ ایک بندہ اس کو چکن پسند ہے تو بھائی وہ چکن کھائے گا۔ ایک بندہ ہے اس کو آلو گاجر کا سالن پسند ہے تو وہ آلو گاجر کا ہی سالن کھائے گا۔ اسی طرح ان چیزوں کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، جب وہ پسندیدہ چیزیں کسی کو دی جائے نا تو وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کو جب وہ پسندیدہ چیزیں ان کی دی جاتی ہیں تو یہ بڑی خوش ہو جاتی ہے اور پھر قسم وعدہ لینے میں بڑی آسانی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حصار کے اندر آپ بیٹھ گئے۔ لوہے تسخیر کا تویز آپ نے اپنے بازو پر باندھ لینا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتا دیا تھا، دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں آپ کی رہنمائی کے لیے۔ وہ تویز آپ نے اپنے بازو پہ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس منتر کو پڑھنا ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ میرے من میں، محمد میرے کلمے میں، اللہ میرے کم سوارے، ایک گھڑی ایک دم میں۔ 600 مرتبہ آپ نے پہلے اس منتر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا رؤوف الرحیم اس الفاظ کو، ان 2 الفاظوں کو آپ نے 103 بار پڑھنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑے بڑے عمل کیے ہیں، حاضری نہیں ہوتی، یا جو لوگ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، میرے بتائے گئے طریقے پر ایک بار آپ نے صرف اس عمل کو کرنا ہے، صرف ایک بار۔ جو لوگ مسلم، ہندو، عیسائیوں عملوں سے پریشان ہو چکے، پیسے دیے، حاضری نہیں ملی، پیسے برباد کیے، کام نہیں ہوا، کافی پیسے لگائے، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس عمل کو زندگی میں ایک بار کرنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ الفاظ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 15 کی تعداد کے بعد آپ کے سامنے پری کی حاضری ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کو ڈرائے گی نہیں، بلکہ بڑی آسانی سے آپ سے دوستی کر لے گی۔ تو آپ کو ڈرائے گی نہیں بلکہ لالچ دے گی، حسن دکھائے گی، اپنے اوپر کنٹرول کر کے اچھی طرح اپنی تعداد پوری کرنی ہے۔ جب تعداد پوری ہو جائے گی تو آپ کو سلام کرے گی اور کہے گی کہ اللہ کے بندے آپ نے مجھے حاضر کیوں کیا ہے، مجھ سے کیا کام ہے۔ سب سے پہلے اس کو وہ پھول دیں، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتائے تھے، آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ سورج مکھی کے پھول 3 کوسے قزا کے پھول، 3 رات کی رانی کے پھول، یہ پھول آپ نے اس کو سب سے پہلے دینے ہیں اور پھر کہنا ہے کہ آپ میرے ساتھ دوستی کر لیں۔ اس کی کوئی شرائط نہیں ہوگی، فوراً آپ سے دوستی کر لے گی اور آپ نے اس سے حاضری کا آسان طریقہ معلوم کرنا ہے۔ ایک نشانی لینی ہے، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی 3 بار قسم لینی ہے کہ آپ نے مجھے کبھی نقصان نہیں دینا، جب میں بلاؤں آپ نے حاضر ہونا ہے، میرے دنیاوی کام کرنے ہیں، اور جب میں آپ سے دولت مانگوں آپ نے مجھے دھن دولت دینی ہے، روپیہ پیسہ دینا ہے۔ اس کے بتائے گئے طریقے پر جب بھی آپ اس کو دوبارہ بلائیں گے تو انشاءاللہ حاضر ہو کر آپ کا ہر طرح کا کام بھی کرے گی، اور اگر دھن دولت کی خواہش کریں گے تو دھن دولت بھی دے گی۔ عمل کی ہم سے اجازت لے کر عمل پھر کریں، لوہے تسخیر بنوا کے بازو پر باندھ کے عمل پھر کریں، بغیر اجازت کے، بغیر لوہے تسخیر کے عمل آپ کرتے ہیں، آپ کو رجت ہو جائے یا آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، ہم بری الزما ہیں۔ ہمارا کام تھا آپ کو ہر طرف سے ہر بات اچھی طرح سمجھانا۔
آپ کو اسکرین پر میرا واٹس اپ نمبر نظر آ رہا ہو. مزید رہنمائی کے لیے آپ مجھ سے واٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.